हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल का ईवीएस का क्लास 3 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है बच्चों आवर होम्स, यानी कि हमारे घर या फिर हमारे घर। तो चलिए हम चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। आई लव माई होम वेरी मच। मुझे अपना घर बहुत पसंद है, या फिर मैं अपने घर से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। इट गिव्स शेल्टर टू माई फैमिली। यह हमारी फैमिली को शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, विंड, कोल्ड एंड द हीट ऑफ द सन। यह हमें बचाता है किस किस चीज़ से? रेन से, बारिश से, विंड हवा से, कोल्ड ठंड से, और सूरज की गर्मी से भी हमें यह बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स। और यह हमें चोरों से भी बचाता है। चोरों से कैसे बचाता है बच्चों? हमारे घर की हम रात को या फिर सोते समय बोल्ट लगा देते हैं, कुंडी लगा देते हैं, या फिर अपना घर लॉक कर लेते हैं ताला लगा के। तो यह हमारे घर में किसी को भी एंटर करने से रोकता है, यानी बचाता है। इसलिए हमारे घर में कोई चोरी नहीं हो पाती। ठीक है, तो सभी को अपना अपना घर बहुत पसंद होता है। हम जहाँ कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा सुकून अपने घर में ही मिलता है। यह हमारी फैमिली को शेल्टर देता है और हमें बारिश से, ठंडी हवाओं से, गर्मी और सर्दी से, सूरज की गर्मी से हमें बचाता है, और चोरों से हमें बचाता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ होम्स, यानी कि घरों के प्रकार। घर किस किस टाइप के बने होते हैं, अब हम इसमें रीड करेंगे। चलिए देखते हैं। शांभवी लिव्स इन अ बंगलो विद हर पेरेंट्स इन असम। शांभवी एक लड़की का नाम है और यह अपने मम्मी पापा के साथ असम में रहती है, एक बंगलो में। देखिए यहाँ पर बंगलो दिखाया गया है। बंगलो कैसा होता है? बहुत ही बड़ा घर होता है। इट हैज़ ए लिविंग रूम, किचन, गेस्ट हाउस, स्टडी, बालकनी, स्टोर हाउस एंड गैराज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। इसमें क्या क्या है बच्चों? एक लिविंग रूम है, किचन है, गेस्ट हाउस है, स्टडी रूम है, बालकनी, स्टोर रूम और एक गैराज है गाड़ी खड़े करने के लिए ग्राउंड फ्लोर में। द बेडरूम्स एंड बाथरूम्स आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। जो बेडरूम है और बाथरूम है वो कहाँ पर है? वो फर्स्ट फ्लोर पर है, यानी कि पहली मंजिल पर है। द बंगलो हैज़ ब्यूटीफुल लॉन्स एंड अ किचन गार्डन एट द बैक। बंगलो में क्या है? बहुत ही अच्छे अच्छे लॉन्स बने हुए हैं और एक किचन गार्डन घर की बैक साइड में बना हुआ है, जहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर एक लॉन बना हुआ है घर के आगे, ऐसे ही लॉन घर के पीछे भी बने हुए हैं। ठीक है बच्चों। टुडे द स्कूल इज़ क्लोज्ड। आज स्कूल बंद है। इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली फॉर द लास्ट 1 वीक। और पिछले एक हफ्ते से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। शांभवी इज़ प्लेइंग स्नेक्स एंड लैडर्स विद हर ब्रदर रणवीर इन द बालकनी। शांभवी क्या खेल रही है? सांप और सीढ़ी का गेम खेल रही है अपने ब्रदर रणवीर के साथ। कहाँ बैठकर? बालकनी में बैठकर। शांभवी इज़ प्लेइंग स्नेक्स एंड लैडर्स। हर पेरेंट्स आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड इंजॉइंग टी। उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं बच्चों? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और चाय का मज़ा ले रहे हैं और चाय को एंजॉय कर रहे हैं। तो शांभवी एक बंगलो में रहती है। बंगलो एक बहुत ही बड़ा घर होता है जिसमें
सभी चीज़ों के कमरे अलग अलग होते हैं। लिविंग, किचन, गेस्ट हाउस, स्टडी, बालकनी, स्टोर रूम, गैराज। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं शांभवी की कज़न कहाँ पर रहती है। यहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको दिखाई गई है, तो चलिए रीड करते हैं। शांभवीज कज़न माला लिव्स इन मुंबई। शांभवी की कज़न है जो चचेरी बहन है, वो कहाँ रहती है? मुंबई में रहती है। इन एन अपार्टमेंट फ्लैट विच इज़ इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कहाँ रहती है? एक अपार्टमेंट तो एक फ्लैट में रहती है जो कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बना हुआ है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैसी होती है? देखिए, जहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज बनी होती हैं और इनमें फ्लैट्स बने हुए होते हैं। द फ्लैट हैज़ ओनली 2 स्मॉल रूम्स। और फ्लैट में सिर्फ 2 छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। द टीनी बालकनी इज़ यूज्ड एज ए स्टडी। और जो बालकनी है, छोटी सी बालकनी है, उसको स्टडी रूम की तरह यूज़ कर लिया जाता है। द किचन इज़ सो स्मॉल। और किचन बहुत ही छोटी है। दैट ओनली 1 person कैन वर्क देयर। और वहाँ पर एक ही पर्सन, एक ही इंसान एक समय में काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा शांभवी एक बंगले में रहती है और शांभवी की कज़न, शांभवी की जो बहन है, वो मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में रहती है। तो बंगलों में और फ्लैट में डिफरेंस आपको पता चला। चलिए आगे रीड करते हैं। इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता द लैंड इज़ लिमिटेड एंड द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज। सो मोस्ट पीपल लिव्स इन, कहाँ रहते हैं बहुत सारे लोग? इन फ्लैट्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। जो बड़े शहर होते हैं बच्चों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे, वहाँ पर जगह बहुत ही लिमिटेड है, कम है, और पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ही ह्यूज है, ज़्यादा है। सो मोस्ट पीपल लिव्स इन फ्लैट्स। तो बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी होती है, वहाँ पर वो रहते हैं। People live in different types of houses depending on location and climate of that place. तो लोग डिफरेंट अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं, वहाँ की लोकेशन और वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। ठीक है बच्चों, क्लाइमेट मीन्स वातावरण, ठीक है, लोकेशन मीन्स जगह। द कुकिंग हैज़ टू बी डन आउटसाइड द हट्स एज द स्टोव कैन कैच फायर ईजिली। कुकिंग जो होती है वो हट्स के बाहर की जाती है, यानी कुकिंग झोपड़ियों के बाहर करनी पड़ती है ताकि जो स्ट्रोज से बनी होती है झोपड़ियाँ, वो कहीं फायर को कैच ना कर ले और उन झोपड़ियों में आग ना लग जाए। ठीक है, इसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स। अर्ली मैन, जो हमने ये लेसन भी रीड किया था, अर्ली मैन्स, वो कहाँ पर रहते थे? गुफाओं में रहते थे। केव्स मीन्स गुफाओं। ही एट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स और फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। और अर्ली मैन क्या खाते थे? फ्लैश ऑफ एनिमल्स, जानवरों का मांस खाते थे, और प्लांट्स की रूट्स खाते थे और फ्रूट्स खाते थे। ठीक है बच्चों, रूट्स मीन्स जड़ें। Over a long period of time, the hunter and the food gatherer became the food producer. तो बहुत ही लंबे समय के बाद जो हंटर हुआ करते थे, शिकारी हुआ करते थे, और फूड गैदरर यानी फूड को इकट्ठा करने वाले क्या बन गए? फूड प्रोड्यूसर। फूड प्रोड्यूसर मीन्स खाने को उगाने वाले। He started living in small huts close to his क्रॉप्स। और जो अर्ली मैन हुआ करते थे, उन्होंने कहाँ रहना शुरू कर दिया? स्मॉल हट्स में, यानी छोटी झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया, अपनी क्रॉप्स के पास, अपनी फसलों के पास। इवन नाउ मैनी पीपल लिव इन हट्स इन विलेजेस। और अब भी बहुत सारे लोग हट्स में रहते हैं, गाँवों में। हट्स मीन्स झोपड़ियाँ।
द हट्स आर मेड ऑफ बैम्बू, स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स एंड मड। और झोपड़ियाँ किससे बनाई जाती हैं बच्चों? बैम्बू से, स्ट्रॉ से और सूखे हुए पत्तों से और मड से। दे आर नोन एज कच्चा हाउसेस और टेम्परेरी हाउसेस एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रोंग। और इन झोपड़ियों को कच्चा हाउसेस कहा जाता है या फिर टेम्परेरी हाउसेस कहा जाता है क्योंकि यह स्ट्रोंग नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है। दे स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन। और बारिश में इनकी छतें टपकने लगती हैं। स्ट्रोंग विंड्स कैन ऑल्सो डैमेज दैम। और तेज़ हवाएं भी इनको ख़राब कर देती हैं। तो आप सभी को पता चला कि जो अर्ली मैन हुआ करता था वो केव्स में रहा करता था और फ्लैश ऑफ एनिमल या फिर फ्रूट और रूट्स खाकर अपना ही गुजर बसर किया करता था। उसके बाद उसको क्या हुआ, फूड प्रोड्यूस करना आ गया और वह अपनी फसलों के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा। और अब भी बहुत सारे लोग झोपड़ियों में रहते हैं। और झोपड़ियाँ किससे बनाते हैं? बैम्बू, स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स एंड मड से। और उनको कच्चा हाउसेस या फिर टेम्परेरी हाउसेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं और बारिश के सीज़न में छत उनकी टपकने लगती है और जो तेज़ हवाएं चल रही होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं। आगे पढ़ते हैं। हट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन स्लम्स इन सिटीज़। आपको पता है बच्चों कि जो झोपड़ियाँ होती हैं वे सिर्फ गाँवों में ही नहीं बनाई जाती बल्कि शहर में भी बनाई जाती हैं। शहर में लोग स्लम्स में झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, टिन और पॉलीथीन शीट्स। और वह ईंटों की, टिन की और पॉलीथीन शीट्स की बनाई जाती हैं। These days most villagers live in पक्का हाउसेस और परमानेंट हाउसेस। और आजकल बहुत सारे लोग, गांव के लोग पक्का हाउसेस में रहते हैं या फिर परमानेंट हाउसेस में रहते हैं जो कि दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, मार्बल, स्टोन, सीमेंट एंड टिम्बर। अ वेरी बिग विलेज हाउस इज़ कॉल्ड अ हवेली। और बहुत सारे गांव के लोग आजकल पक्का हाउसेस में रहते हैं जो कि ब्रिक्स, मार्बल्स, स्टोन, सीमेंट और टिम्बर से बनाए जाते हैं। ए बिग विलेज हाउस इज़ कॉल्ड अ हवेली। और जो गांव के बड़े घर होते हैं उनको हवेली कहा जाता है। देखिए यहाँ पर हवेली की पिक्चर दिखाई गई है। गांव में जो बड़े घर होते हैं उन्हें हवेली कहा जाता है। यहाँ पर स्लम की पिक्चर्स दिखाई गई है। ये देखिए गांव की पिक्चर नहीं है, ये शहर की पिक्चर है। यहाँ पर बहुत सारी स्लम्स बनी हुई हैं, झुग्गियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और इन्हें कच्चा हाउसेस के नाम से जाना जाता है। डू यू नो द कुकिंग हैज़ टू बी डन आउटसाइड द हट्स एज द स्टोव कैन कैच फायर ईजिली। और जो कुकिंग की जाती है वहाँ पर वह हट्स के बाहर की जाती है ताकि जो स्ट्रोज होते हैं, तिनके होते हैं, उनमें आग ना लग जाए। ठीक है बच्चों, तो हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया है। 2 पेज हमने इस चैप्टर के रीड किए हैं। अगले 2 पेज हम अगली वीडियो में रीड करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से इस वीडियोज़ को समझ लीजिएगा। डिफरेंट टाइप्स के जो होम्स हैं उनमें डिफरेंस आपको पता चलेगा और आप सभी को भी अपने आसपास के होम्स देखने हैं और उन्हें ऑब्ज़र्व करना है कि वह किन किन चीज़ों से बनाए गए हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।